नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिक का कार्ड रीडिंग है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, मतलब उनकी जर्नल थिंकिंग क्या है आपको लेकर। क्या आप हमेशा उनके माइंड में चलते रहते हैं, जैसे आप उनके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, क्या वो भी आपके बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, या फिर क्या सोचते हैं। सो ये पर्सन वो है जिनके बारे में अभी आप सोच रहे हैं। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, आपके एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ, या फिर कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो हमारे पास 3 एंजल नंबर है। पहला एंजल नंबर 9797, ये एंजल नंबर है कार्मिक एंडिंग्स का और कंप्लीशंस का। दूसरा हमारे पास है एंजल नंबर 1111, 1111 इज़ द नंबर ऑफ डिवाइन यूनियन, मेजर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तीसरा हमारे पास है एंजल नंबर 69, एंजल नंबर 69 इज़ द एंजल ऑफ हायर स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव एंड द चेंजेस। सो आप इन तीनों एंजल नंबर पे 5 मिनट मेडिटेट कर सकते हैं। इनमें से जो भी एंजल नंबर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, खींचे, उनमें से कोई एक ही पायल चुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने पहले एंजल नंबर को चुना है, यानी कि एंजल नंबर 9797 को चुना है, कि ये जो पर्सन है आपके बारे में क्या सोचते हैं अपने माइंड में। जिन्होंने एंजल नंबर 97 को चुना है, ये जो पर्सन है आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ में देखते हैं। इन्हें लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, बहुत स्ट्रेंथ में हैं। या तो ये पर्सन आपको स्ट्रेंथ में देखते हैं, या फिर ये आपको स्ट्रेंथ में देखना चाहते हैं। ये आपको अपनी सबसे बेस्ट वर्जन में देखना चाहते हैं, ये आपको सबसे पावरफुल पोजीशन में देखना चाहते हैं। ये आपको इस पोजीशन में नहीं देख सकते कि आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हैं, मदद चाह रहे हैं, या बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। ये पर्सन आपको इस पोजीशन में नहीं देखना चाहते। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और पावरफुल पोजीशन में देखना चाहते हैं, जब आप अपनी कंप्लीट पावर में हो, जब आप अपनी कंप्लीट स्टेबिलिटी में हो। ये इनकी इच्छा है कि आपको एकदम स्ट्रेंथ में देखें, ये आपको खुश देखें, आपको स्ट्रेंथ में देखें। दूसरी बात ये है द नेक्ड बिफोर द स्टार। मीन्स ये जो पर्सन है, ये आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, इन्हें बहुत ही ज़्यादा पैशनेट लगते हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, सेक्सुअली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट लगते हो। तो ये इनकी इनर डिज़ायर्स हैं कि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा फैंटेसीज़ करते हैं, सेक्सुअल फैंटेसीज़ करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, लेकिन आपको ये स्ट्रेंथ में देखना चाहते हैं, एक सबसे ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ में। दूसरा जो कार्ड है वो है बैटल कार्ड। मीन्स इस कनेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा बैटल करना पड़ेगा। इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। एक तो कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड में चलेगा इस पर्सन को लेकर कि ये पर्सन सही है या नहीं है, क्योंकि आपकी ईगो में और इंट्यूशन में फ़ाइट चलेगी, या फिर फेयर और इंट्यूशन में फ़ाइट चलेंगी। आपको बहुत ज़्यादा डाउट रहेगा इस रिलेशनशिप में, ये सही है या नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये कनेक्शन एक बैटल फील्ड की तरह जाएगा। इस कनेक्शन में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस कनेक्शन के अगेंस्ट जाएंगे। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कार्मिक सिचुएशंस हो सकती हैं, आपकी फैमिली इनके खिलाफ हो सकती है, या उनकी फैमिली आपके खिलाफ हो सकती है। ये पर्सन एंटी रिलीजन या दूसरे रिलीजन के, दूसरे कास्ट के, दूसरे कल्चर के होंगे। तो इस रिलेशनशिप को कमिटमेंट तक जाने में बहुत टाइम लगेगा, और ये बैटल फील्ड की तरह ये रिलेशनशिप चलेगा। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इस बैटल फील्ड में सरवाइव करें और इस रिलेशनशिप को नई स्टेज पे लेके जाएं। ये चाहते हैं कि आप किसी के लिए भी ना मतलब झुके नहीं, आप एकदम स्टेबल रहें। तो ये आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में देखना चाहते हैं, जो कि मैंने कहा। तो इस रिलेशनशिप में एक तो आपको अपने अंदर बैटल लड़नी पड़ेगी, दूसरा बाहर की दुनिया में बैटल लड़नी पड़ेगी, और जब एक स्पिरिचुअल बैटल भी लड़नी पड़ेगी। तो जब आप ये बैटल जीत जाएंगे, तभी ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे एक न्यू लव की तरह। इस पर्सन के साथ अगर आप फ्यूचर चाहते हैं, तो आपको अपनी सबसे बेस्ट वर्जन में आना ही होगा। इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली। जब आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, इमोशनली स्टेबल होंगे, स्पिरिचुअली पावरफुल होंगे, जब आप दुनिया के खिलाफ जाने के लिए रेडी होंगे,
अपने अपने खुद के इंडिपेंडेंस डिसीज़न लेने के लिए रेडी होंगे कि हाँ, जैसे कि कोई फैमिली प्रेशर में नहीं होंगे, आप खुद इतने इंडिपेंडेंट डिसीजन में होंगे कि हाँ मुझे इससे शादी करनी है, हाँ मुझे अब शादी करनी है, हाँ मुझे नहीं करनी है। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा। जब आप पूरी तरह चेंज हो जाओगे तब ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे एक न्यू एनर्जी के साथ, एक न्यू लव मीन्स एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू पैशन और एक न्यू फीलिंग्स के साथ। तब ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। द वर्ल्ड्स कार्ड मीन्स जब तक एक पूरी की पूरी दुनिया आपकी बदल चुकी होगी। अभी जैसे आप सिचुएशन में हो, ये सिचुएशन पूरी की पूरी बदल गई होगी, आपका पूरा दुनिया बदल जाएगी, तब ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे। दूसरा जो कार्ड है द व्हील्स ऑफ फॉर्च्यून मीन्स यही है कि अभी ये पर्सन आपके साथ आने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन टाइम बदलेगा। अभी इस रिलेशनशिप में बहुत सी चीज़ें हैं जो नेगेटिव चल रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं बेसिकली फैमिली को लेकर और करियर को लेकर, और आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स। लेकिन ये जो टाइम है वो बदलेगा। आप जिस पर्सन के बारे में सोचो, क्योंकि डेस्टिनी एकदम काल चक्र की तरह होती है कि अभी समय ऐसा है तो सब चीज़ें ऐसी है, लेकिन समय बदल गया तो सब कुछ बदल जाएगा। तो ये जो समय अभी आपका इस पर्सन के साथ है ये पूरी तरीके से बदलेगा। मे बी अभी ये प्रेजेंट मोमेंट में ये आपसे दूर भाग रहे हैं, या आपकी इनके साथ कम्युनिकेशन नहीं है, या फिर ये किसी फाइनेंशियल इशू में या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में, कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन ये जो समय है वो बदलेगा। जैसे काल चक्र का पहिया घूमता है, वैसे ही ये समय के साथ ये रिश्ता पूरी तरीके से बदलेगा। आपके और इस कनेक्शन में बहुत बड़ा चेंज आएगा। सो इस पर्सन के साथ शादी करने के लिए आपको अपनी बेस्ट वर्जन में आना होगा। ध्यान रखिएगा, बेस्ट वर्जन में, पावरफुल पोजीशन में आना होगा। जब आपके मन में कोई डर नहीं होगा तब आप इस पर्सन के साथ रहेंगे, तब ये पर्सन एक न्यू एनर्जी के साथ वापस आएंगे। सो ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपको एक पावरफुल पोजीशन में देखना चाहते हैं, ये इनकी सोच है। सो ये थी रीडिंग जिन्होंने एंजल नंबर 9797 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब देखते हैं जिन्होंने एंजल नंबर 1111 को चुना है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो पहला जो कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। मीन्स ये जो पर्सन है ये सोचते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, यू नो आपको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हैं, ये आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो पेंटिकल है, क्वीन ऑफ पेंटिकल के हाथ में कुछ चीज़ होती है जिसे कहते हैं पेंटिकल। सो इनके हाथ में एक तरीके की स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं। पेंटिकल का मतलब है एक स्पिरिचुअल पावर्स, जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, दूसरों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक पावर जिससे आप चीज़ों को बदल सकते हैं, यू नो चेंजेस क्रिएट करने वाली पावर, द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक एक तरीके की मैनिफेस्टेशन पावर, प्रोटेक्टिव पावर। सो आपके पास इस टाइम पे एक पावर है, एक साइकिक पावर्स है, जिसके बारे में आप जानते हैं या नहीं जानते, ये आपको अपनी खुद की डिस्कवरी करके पता चलेगा। तो इस पर्सन को इस बात का एहसास है कि आप में कुछ खास बात है, कुछ ऐसी बात है जिसे वो जानना चाहते हैं, कुछ ऐसा है जो बाकी सब में नहीं है, जो सिर्फ आपके पास है। जैसे कि क्वीन ऑफ पेंटिकल ने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है, तो कुछ ऐसी बात है या कोई ऐसी पावर है या कोई ऐसी चीज़ है जो किसी और के पास नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास है, और ये चीज़ सिर्फ आप ही के लिए बनी है। तो ये पर्सन आप बहुत ज़्यादा मिस्टिकल लगते हो इस पर्सन को, एक बहुत ज़्यादा जिसे ये और ज़्यादा जानना चाहते हैं, एक तरीके के रहस्यमयी लगते हो आप इस पर्सन को। ये इनकी सोच है। दूसरा जो कार्ड आया है परचेसिंग टू द ड्रीम्स, द डार्कनेस कार्ड। मीन्स इस कनेक्शन में आपको अपने अंदर की डार्कनेस को फेस करना पड़ेगा। 1111 इज़ ऑल्सो द नंबर ऑफ द स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सो इस कनेक्शन के साथ ही आपको अपने अंदर की डार्कनेस का, अपने अंदर के डर का, अपने अंदर के शैडो सेल्फ फेयर्स का सामना करना होगा। अगर आप इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ जाना चाहते हैं तो अपने अंदर के डर का सामना कीजिए, क्योंकि आपके मन में डर है
कि आप इस रिलेशनशिप को लॉस्ट कर देंगे, इस पर्सन को लॉस्ट कर देंगे, ये आपके पास कभी नहीं आएगा। तो ये जो डर है ना, इसका सामना कीजिए। अगर आपके दिल में जो डार्कनेस है, जो दर्द है, उसका सामना कीजिए, गहराई में जाइए। जितने ज़्यादा अपनी गहराई में आप जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको जवाब मिलेंगे, आंसर्स मिलेंगे। दूसरी बात ये है, ये जो कनेक्शन है इसका एक डिवाइन पर्पस है, डिवाइन पर्पस कार्ड, ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन है कुछ लोगों के लिए। तो ये एक तरीके का डिवाइनली गाइडेंस रिलेशनशिप है, जिसको डिवाइन से आपको डिवाइन ऑर्डर्स मिलेंगे, इस रिलेशनशिप में डिवाइन गाइडेंस मिलेगी। तो ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा डिवाइन सोलमेट कनेक्शन है, सोल लेवल का कनेक्शन है। यस, ट्विन फ्लेम में सोलमेट कनेक्शन है। इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट किया जाएगा बाय हायर एंजल्स से। इस कनेक्शन में आपको स्पिरिचुअल वर्क करना पड़ेगा, अपनी डार्कनेस को यानी कि अपने अंदर के डर को, शैडो सेल्फ को फेस करना पड़ेगा, तभी ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। ये जो पर्सन है आपको लेके बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल आया है, तो इनके हाथ में भी एक पेंटिकल है। इस पर्सन के दिल में आपके लिए इतनी ज़्यादा फीलिंग्स हैं, इतने ज़्यादा इमोशंस हैं, इतनी सारी बातें, चीज़ें हैं जो ये आपको बताना चाहते हैं, देना चाहते हैं। इनके हाथ में कुछ है जो आपको देना चाहते हैं, मतलब ये अपना जो दिल है वो आपको देना चाहते हैं, या फिर अपने जो इमोशंस, फीलिंग्स है आपको बताना चाहते हैं। आपसे शादी करना चाहते हैं, बहुत जल्दी आपको शादी के लिए प्रपोज करेंगे। द वेरी सून कार्ड है, वेरी सून। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट, दैट इज़ कमिंग टू यू नाउ। सो ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको अपनी दिल की हर बात बताना चाहते हैं, और ये बहुत जल्द आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं। द एम्परर कार्ड आया, मीन्स द एम्परर एक कार्ड होता है स्टेबिलिटी का, एम्परर बहुत स्टेबल होता है। तो ये जो पर्सन है इनकी एनर्जी शिफ्ट होगी और ये स्टेबिलिटी वाली एनर्जी में जाएंगे, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी वाले में जाएंगे, और ये आपके पास वापस आएंगे। लेकिन इस बार ये इमेच्योर एनर्जी के साथ वापस नहीं आएंगे, ये एक मैच्योर एनर्जी के साथ वापस आएंगे और आपको शादी के लिए प्रपोज करेंगे। सो ये इनकी अभी करंट सोच है आपको लेकर कि आपके पास आना चाहते हैं और आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि इनके दिल में भी बहुत ज़्यादा डर है, जैसे आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, इन्हें आपसे भी ज़्यादा डर लगता है आपसे बात करने में। सो ये भी अपने अंदर के डरों का, अपने अंदर की शैडो सेल्फ का सामना करेंगे और उससे बाहर निकलेंगे और आपके पास आएंगे। ये इनकी करंट सोच है कि आपसे बात करनी है। सो ये थी रीडिंग जिन्होंने एंजल नंबर 1111 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब देखते हैं जिन्होंने एंजल नंबर 69 को चुना है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, मतलब कि क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। पहला जो कार्ड आया है मेरे पास, ट्रस्ट कार्ड है। ट्रस्ट का मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि आप उन पे ट्रस्ट करें, वो चाहते हैं कि आप इस कनेक्शन पे ट्रस्ट करें, उन पर ट्रस्ट करें, और ट्रस्ट बिल्टअप होने में बहुत टाइम लगता है। मे बी पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा आप दोनों के बीच में जो प्रेजेंट में अभी ट्रस्ट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी इस पर्सन को। हो सकता है आपका पास्ट में किसी के साथ ब्रेकअप हुआ, आपका दिल टूटा हो, तो इस रिलेशनशिप में आपको ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर हो सकता है आपका इसी पर्सन ने पास्ट में बहुत ज़्यादा मिस्टेक की हो, इस वजह से इसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो, इस वजह से आप प्रेजेंट में इन पे ट्रस्ट करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो ट्रस्ट इशू चल रहा है इस रिलेशनशिप में। दूसरी जो है द पेज ऑफ पेंटिकल वाला कार्ड आया है, मीन्स ये जो पर्सन है आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे अगर आप हैं तो किसी भी सोशल नेटवर्क की साइट पे ये आपको स्टॉक करते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन आपसे बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये अभी एक इमेच्योर एनर्जी में है, एक यंग एनर्जी में लर्नर है। ये आपको बहुत लंबे टाइम तक ऑब्ज़र्व करेंगे और उसके बाद आपसे बात करने के लिए आएंगे, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है आपसे बात करने में। इनका अभी तो ये आपको दूर से देख रहे हैं, ये काम करते हैं। दूसरा जो कार्ड आया मेरे पास, द पैरासाइट्स कार्ड आया है। तो ये जो रिलेशनशिप है नंबर 19, इस रिलेशनशिप में कोई ना कोई
अदर्स की इन्वॉल्वमेंट है इस रिलेशनशिप में, अदर मैनिपुलेशंस, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन, कंट्रोलिंग, नार्सिज्म, ये सब है इस रिलेशनशिप में। या तो कोई पर्सन है जो कोई है इनकी लाइफ में, या तो इनके पेरेंट्स हैं, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फ्रेंड्स हैं जो इन्हें मैनिपुलेट करते हैं। और ये जो पर्सन है बहुत ही यंग एनर्जी में है, तो वो इनके मैनिपुलेशन में आसानी से आ जाते हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है। ये किसी पे भी ईज़िली ट्रस्ट कर लेते हैं और दूसरों के मैनिपुलेशन में आ जाते हैं। या तो इनके फ्रेंड्स मैनिपुलेट करते हैं, पेरेंट्स मैनिपुलेट करते हैं, या कोई भी है जो कार्मिक पार्टनर है वो मैनिपुलेट करते हैं, और ये इनके मैनिपुलेशन में आ जाते हैं। दूसरी बात ये है कि पैरासाइट्स अटैचमेंट है, मीन्स ऐसे रिश्ते में आते हैं, ऐसे रिश्तों में हैं जो पैरासाइट्स की तरह हैं, जो इनके साथ चिपके हुए हैं और इनका सारी लाइफ फोर्स सक कर रहे हैं, चिपके हुए हैं और लाइफ फोर्स सक कर रहे हैं। और इस पर्सन को बिल्कुल ही अनअवेयर है, उन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमैच्योर है। दूसरा जो कार्ड मेरे पास है वो है बैलेंस का कार्ड। सो ये पर्सन के साथ आपको यूनियन करने के लिए एनर्जेटिक अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये 2 ऑफ कप्स बैलेंस के कार्ड को डिपेंड करता है। जब तक आपके अंदर की एनर्जीज बैलेंस नहीं होंगी, जब तक आप खुद एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट में ही नहीं होंगे, ये पर्सन के साथ आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। ये एक एनर्जेटिक यूनियन पर डिपेंड करता है। जितना मर्जी आप 3D में इसे समझाने की कोशिश करें, मैसेज करें, कॉल करें, बताएं, पढ़ाएं, कुछ भी करें, इन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक आप अपनी स्पिरिचुअल प्लेन पे एक एनर्जेटिक यूनियन क्रिएट नहीं करते हैं। कि एनर्जेटिक यूनियन क्रिएट करने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। जब आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, अपने चक्रास को अवेकन करेंगे, तभी आप एनर्जेटिक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, वरना इस तरीके का एडिक्शन को डिपेंडेंसी पैटर्न चलता रहेगा। दूसरा जो कार्ड आया है, अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट एंड डांस टू द कार्ड रिदम ऑफ लाइफ। सो द कार्ड सेल्फ मीन्स ये कि आपको अपने रियल सेल्फ में आना होगा, मतलब हु यू रियली आर मीन्स एक आपकी रियल सेल्फ जो आप अंदर से हैं उसे बाहर लाना होगा। अभी तक आप वो बन रहे हैं जो दूसरे आपको बनाने की कोशिश करते हैं, जो आपकी फैमिली चाहती है आप वो करते हैं, जो आपका सोसाइटी चाहती है आप वो करते हैं। लेकिन जब आप वो करेंगे जो आपका दिल चाहता है, अगर आपका दिल चाहता है कि कोई क्रिएटिव वर्क करने का, अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करने का, कोई यूट्यूब पर चैनल स्टार्ट करने का, कोई बुक लिखने का, या फिर कुछ अपने रियल सेल्फ में आने का, तो जब आप अपने रियल सेल्फ में, स्कार्ड सेल्फ में आएंगे, तभी ये कनेक्शन बैलेंस होगा। तो ये पर्सन आपको अपने स्कार्ड सेल्फ में, अपने रियल सेल्फ में देखना चाहते हैं कि आप जो अंदर से हैं वही बाहर दुनिया को दिखाएं, दुनिया के लिए पीपल प्लीजिंग ना बने। इनकी सोच है कि ये आप पे ये चाहते हैं कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट करें और जो आप अंदर से हैं वही बाहर दुनिया को दिखाएं। द वर्ल्ड्स द कंप्लीशन कार्ड, तो ये जो वर्ल्ड कंप्लीशन कार्ड है ये कुछ लोगों के लिए कि जब उनकी स्पिरिचुअल जर्नी एंड होगी, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो जब आपकी ये स्पिरिचुअल जर्नी एंड होगी और जब आपके अंदर एक एनर्जेटिक बैलेंस होगा, क्योंकि ये वाला जो कार्ड है वो कुंडलिनी का भी साइन है, इसके अंदर इंगला पिंगला नाड़ी है। जब आपके अंदर की इंगला पिंगला नाड़ी बैलेंस होगी, यानी कि मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होगी और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ख़त्म होगी, और जब आप अपने रियल सेल्फ में आएंगे, जब अपने 5D सेल्फ में आएंगे, तब आपका इस पर्सन के साथ यूनियन होगा। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं, तो जब आप एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट में या फिर बैलेंस में होंगे, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। तो इनकी सोच आपको लेकर बहुत ही पॉजिटिव है, ये आपको एक अपनी बेस्ट सेल्फ में देखना चाहते हैं। सो ये थी रीडिंग जिन्होंने एंजल नंबर 69 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। और प्राइवेट रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।